आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आप इसमें सीखोगे चार्ट साइकोलॉजी और ह्यूमन साइकोलॉजी, जो कि सबसे बेस्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, जो कि हर एक बिगनर्स ट्रेडर को ये देखना चाहिए और जो भी क्या है कि ट्रेडिंग लाइफ अपनी जर्नी स्टार्ट की है। ठीक है, तो सिंपल सा आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चार्ट साइकोलॉजी और ह्यूमन साइकोलॉजी। सिंपल सा अगर देखा जाए तो चार्ट साइकोलॉजी की अगर बात करें, जो कि चार्ट आपको क्या कि इस तरीके से हमें मोमेंटम करते हुए जो देखने को मिल रहा है। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि अगर ह्यूमन साइकोलॉजी की अगर बात करें तो ह्यूमन साइकोलॉजी जो कि एक ओवरव्यू मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ। उसके बाद क्या है कि पूरी एग्जांपल के साथ हम वहाँ पर चार्ट पे देखने वाले हैं किस तरीके से ह्यूमन साइकोलॉजी यहाँ पे वर्क करता है और चार्ट साइकोलॉजी किस तरीके से यहाँ पे वर्क करता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो कि ह्यूमन साइकोलॉजी ज़्यादातर यहाँ पे ट्रैप हो जाती है और चार्ट क्या है कि रीडिंग आपको करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि चार्ट रीडिंग हम विथ साइकोलॉजी के साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सिंपल सा, जो कि अगर ह्यूमन साइकोलॉजी की बात करें तो आज की जो मार्केट है हमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि चार्ट के हिसाब से और यहाँ पे ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से कि हमें यहाँ पे सेलिंग करना है। ठीक, यहाँ पे सेलिंग करना है। उसके बाद अगर देखा जाए, ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो अगले दिन मार्केट क्या है कि यहाँ पे मान लीजिए कि एक बड़ी ग्रीन कैंडल यहाँ बनाई। ठीक, तो ह्यूमन साइकोलॉजी की जो कि उनका जो सिंपल से अगर देखा जाए तो वो प्राइस को देखकर वो रिएक्ट करते हैं, चार्ट को देखकर, मोमेंटम को देखकर वहाँ पे ज़्यादातर वहाँ पे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे सिंपल सा हम लिखते जाएंगे तो आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा, जो कि ह्यूमन साइकोलॉजी के इस बेसिस पर यहाँ पे रिएक्ट करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे चार्ट पे आते हैं और वहाँ पे डिस्कस करते हैं और बात करते हैं। सिंपल सा देखो, ये जो चार्ट है, ठीक है, सबसे पहले आप इसको देखो। ये जो चार्ट है, इसे चार्ट में हम पूरा क्लियर करने वाले हैं, जो कि सिंपल सा हमें इतना ही, बस यहाँ पे इतना देखना है कि हमें आज का यही पता है और अगले दिन का बिल्कुल भी नहीं पता है कि किस तरीके से मार्केट ने किस साइड यहाँ पे मोमेंटम किया और कौन सा किया, हमें कुछ भी नहीं पता। ठीक है, तो सिंपल सा हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देंगे और ठीक है, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा करने के बाद हम इसको इस तरीके से कर देंगे ताकि हमें लगे कि हमें पता ही नहीं है कि आगे का क्या मोमेंटम यहाँ पे हुआ है। ठीक है, ये सिंपल सा इतना होने के बाद, ठीक, इतना हो गया। अब देखो क्या है यहाँ पे, अगर इंट्राडे के हिसाब से बात करें तो मार्केट में क्या है कि यहाँ पे गैप ओपनिंग हुई। ठीक है, यहाँ पे गैप ओपनिंग के बाद मार्केट अपसाइड गया, फिर डाउन साइड है, फिर अप साइड, फिर डाउन साइड, फिर अप साइड, फिर डाउन साइड, फिर अप डाउन, फिर अप। यहीं पे मार्केट क्या हो, ठप हो गया और यहाँ पे क्लोजिंग होगी। ठीक, तो सिंपल सा, तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें सिंपल सा क्या है कि आप सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे इजीली ड्रॉ कर पाओगे कि हमारे लिए जो कि एक हाई, हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा और ये जो हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, तो सिंपल सा, तो जो लास्ट मोमेंटम अगर देखा जाए तो उसको देखते हुए क्या है कि मार्केट यहाँ पे सेलिंग करते हुए जा रहा है। ठीक है, सेलिंग करते हुए जा रहा है। अभी आपको इतना ही पता है कि मतलब अगर देखा जाए तो जो ट्रेंडिंग है अप साइड का, जो हायर हाई हायर लो बनाते हुए जाता है और डाउन साइड की बात करें तो लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई, और साइडवेज की बात करें तो मार्केट इस तरीके से एक रेंज में फंसा हुआ होता है। ठीक है, तो आपको इतना ट्रेंड पता ही होगा। ठीक, तो सिंपल सा, तो अगर चार्ट के हिसाब से देखा जाए तो मार्केट यहाँ पे सेलिंग करते हुए जा रहा है, तो हमें क्या कि यहाँ पे सेलिंग करना है। ठीक है, सेलिंग का सिनेरियो हमें देखना है और बाइंग का सिनेरियो हमें बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं देखना है। उसके बाद ह्यूमन साइकोलॉजी की अगर बात करें तो लास्ट की जो मोमेंटम है, इसको देखते हुए, जो कि अभी तक अगर बात करें तो हमें सेलिंग के साइड भी हमें रहना है। अभी तक भी उनका व्यू बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर कोई भी स्विंग यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, तो इसके हिसाब से मार्केट क्या कि अभी डाउन साइड ही चल रहा है। ठीक, तो इसके हिसाब से चलिए अगले दिन की हम बात करेंगे। ठीक, अगले दिन मार्केट ने क्या किया, अगले दिन मार्केट ने क्या किया कि यहाँ पर एक फ्लैट ओपनिंग हुई, उसके बाद इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनाने के बाद जितने भी स्विंग थे सभी यहाँ पे क्या है कि ब्रेक कर दिए। अब इसके बाद ह्यूमन साइकोलॉजी अगर देखा जाए तो इस कैंडल को देखते हुए और ये सब जो लेवल्स हैं इनको ब्रेक होते हुए, ठीक है, तो वो तुरंत क्या करेंगे, यहाँ पर फिर अब शिफ्ट हो जाएंगे बाइंग साइड। ठीक, तुरंत शिफ्ट क्या हो जाएंगे, बाइंग साइड हो जाएंगे। पर उनको और भी कुछ नहीं पता कि मार्केट ने यहाँ पे मोमेंटम क्यों किया, चार्ट की जो साइकोलॉजी वो क्यों है, क्यों इसने क्या कि इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनाया, क्लोजिंग किया, जितने भी यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई थी सारी लिक्विडिटी यहाँ पे मार्केट ने ग्रैब किया, कैसे किया, क्यों किया, उनको कुछ भी नहीं पता। ह्यूमन साइकोलॉजी की बात करें तो वो डायरेक्ट कैंडल देखिए और तुरंत वो रिएक्ट करेंगे किस साइड, बाइंग साइड। पहले उनका व्यू जो था वो डाउन साइड का यहाँ पे व्यू था। ठीक है, सिंपल सा, यहाँ तक अगर देखते हुए तो वहाँ पूरी व्यू उनकी जो कि डाउन साइड था। ठीक है, और एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल देखते हुए उनका जो व्यू चेंज हो जाएगा वो अप साइड का। ठीक है, ह्यूमन साइकोलॉजी की हम यहाँ पे बात करें, उसके बाद देखा जाए, ठीक है, तो सिंपल सा, जो कि ये जो लेवल था ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग, जो कि एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था।
ठीक है, और भी कोई लेवल्स है और कोई लेवल्स नहीं है। और इस लेवल के हिसाब से बात करें तो ये जो लेवल है हमारे लिए यहाँ पे, ठीक है, किसका काम करेगा, एक रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से तो इसको हम बाद में देखते हैं, पहले यहाँ पे बात करते हैं जो कि उनका जो पहले व्यू था, ह्यूमन का व्यू था, ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से उनका टोटल व्यू डाउन साइड था। बट इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल देखते हुए उनका जो व्यू बिल्कुल यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे चेंज हो गया, ठीक है, बिल्कुल चेंज हो गया। और जो कि अब उनका जो व्यू है वो बाइंग साइड का है, ठीक है, और तुरंत यहाँ से क्या के बाइंग करते हुए जाएंगे। अब वो ये सोचेंगे कि मार्केट ने इसको ब्रेक किया, ठीक है, इसको ब्रेक करते ही हम क्या है कि यहाँ पे इंटर कर जाएंगे बाइंग साइड। छोटा सा यहाँ पे एसएल रखेंगे, मार्केट ने उनका पूरा एसएल यहाँ पे ग्रैब किया, और इतना बड़ा एसएल करने का जिगरा तो किसी भी रिटेलर में होगा ही नहीं। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे जो कि, ठीक है, 500 पॉइंट का एसएल कोई रखता ही नहीं भाई, ठीक, सिंपल सा अगर बात करें तो फिर वो अब क्या सोचेंगे, उनको जो ट्रेंड के हिसाब से नहीं, उनको ये भी नहीं पता कि मार्केट ने मोमेंटम क्यों किया, ऐसा मोमेंटम क्यों किया, क्या रीज़न है, क्या कुछ नहीं, डायरेक्ट जो प्राइस ने मोमेंटम किया उसके हिसाब से ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है कि वहाँ पे रिएक्ट करता है, ठीक, सिंपल सा। तो मार्केट देखो, अगर इसका रीज़न की अगर बात करें किस तरीके से आपको ट्रेड को प्लान करना है, वो सब भी हम क्या है कि डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सिंपल सा देखो, इस लेवल पे क्या है कि सारी लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, तो ये बची हुई थी, इसको ग्रैब करना है, ठीक, फिर उसके बाद क्या है कि मार्केट फिर यहाँ से मोमेंटम करना है। तो बट ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से अगर बात करें, ठीक है, तो उनको ये पता है कि मार्केट वो प्राइस देखते हैं, ठीक है, अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बनाते हुए जा रहा है, कोई लो ब्रेक नहीं हो रहा है, तो हम क्या है कि यहाँ पे बाइंग करेंगे, ठीक। तो मार्केट वेट करेंगे कि ये लेवल ब्रेक हो, ये लेवल ब्रेक हो, अभी ये ब्रेक हो गया, चलो ठीक है, हम यहाँ थोड़ा सा रुक रहा है, हम तुरंत यहाँ पे बाइंग करेंगे। तो मार्केट ने क्या किया, इस लेवल पे यहाँ पे रुका, वो सोचेंगे कि यहाँ से हम बाइंग करें, यहाँ से बाइंग किए, इस लेवल पे बाई किए, यहाँ पर बाई किए, ठीक है, यहाँ पर आए फिर बाई किए, रिटेस्टिंग हो गए, यहाँ पे फिर से हम बाइंग करते हैं। बट उनको ये नहीं पता कि चार्ट के हिसाब, चार्ट साइकोलॉजी के हिसाब से ये जो लेवल्स है, इन सब लेवल पे बहुत ज़्यादा क्या है कि यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, तो मार्केट ने इनके सारे लिक्विडिटी मार्केट ने यहाँ पे ग्रैब किया, ठीक है। तो आपको इतना पता ही होना चाहिए कि अगर किसी भी साइड अगर मोमेंटम, अगर अप साइड मोमेंटम करने से पहले मार्केट क्या कि एक फेक मोमेंटम डाउन साइड दिखाता है, उसके बाद फिर क्या कि अच्छा खासा मोमेंटम हमें अप साइड का यहाँ पे देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, जो बाय साइड होती है उन्हीं का मार्केट लिक्विडिटी पहले यहाँ पे ग्रैब करता है, ठीक, फिर उसके बाद जो सेल करके बैठे हुए होते हैं, ठीक है, वो फेक मतलब यहाँ पे लिक्विडिटी वो क्रिएट करते हैं, ठीक है, इनका जो लिक्विडिटी इनका भी ग्रैब करता है मार्केट, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि जो सेल करते हैं उनका भी लिक्विडिटी मार्केट यहाँ पे ग्रैब करने के बाद फिर अच्छा खासा मोमेंटम जो कि हमें अप साइड का देखने को मिलता है, उसी साइड मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। अभी ये जो मोमेंटम है, ठीक है, अगर चार्ट के हिसाब से अगर आप होते हैं, ठीक है, तो आप इसी साइड क्या है कि आपको ट्रेड प्लान करना चाहिए। अगर ये जो एक फेक मोमेंटम है ना, ये एक फेक मोमेंटम मार्केट ने यहाँ पे इंस्टीट्यूशन ऑपरेटर्स ने यहाँ पे क्रिएट किया, उसके बाद मार्केट क्या है कि इसी साइड क्या है कि फिर से मोमेंटम किया, और इसी को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको सबसे पहले ये देखना है कि सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी किस लेवल पे है, यहाँ पर है, यहाँ पे मार्केट ने उसको ग्रैब किया, हाँ किया, अच्छे तरीके से मार्केट ने यहाँ पे ग्रैब किया और बहुत देर तक यहाँ पे रुका भी, और जितने भी बायर्स है सभी को यहाँ पे मार्केट ने इन्वाइट किया। और उसके बाद जो कि अगर इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड करें, एक्सटेंड करने के बाद और यहाँ पे फिर से क्या है कि और भी बायर्स यहाँ पे इंटर हुए, ठीक। तो इतना टाइम मार्केट नहीं देता, अगर सेलिंग करना होता, ठीक है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी यहाँ पे क्रिएट किया, ठीक, यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे क्रिएट किया। अगर देखा जाए बैंक साइड में इस लेवल पे देखो, अगर स्विंग की बात करो तो अप साइड इस तरीके से स्विंग बनते हुए जा रहा है, तो पूरी लिक्विडिटी मार्केट ने यहाँ पे क्रिएट किया, और इसके बाद जितनी भी लिक्विडिटी यहाँ पे बची हुई थी सेलर्स के, ठीक है, उनका पूरा यहाँ पे ग्रैब किया। अब बचा क्या कि एक फेक लिक्विडिटी यहाँ पे मार्केट ने क्रिएट किया, कौन सा, बायर्स का, ठीक है, इस लेवल पे बायर्स का लिक्विडिटी यहाँ पे मार्केट ने क्रिएट किया। और उसके बाद अगर इसी लेवल पे दिखा, तो फिर अगर आप सेलिंग का अगर आप सोच कर रहे थे, ठीक है, सेलिंग का अगर आपने सोचा था कि हमें सेल ही करना है, तो सेल का अगर बात करें तो सेल का आपको अच्छा खासा इस कैंडल में हमें क्या देखने को मिला, जो कि इन्वर्टेड हैमर कैंडल, और अच्छा खासा मोमेंटम हमें डाउन साइड ही देखने को मिला, ठीक है। तो इस तरीके से चार्ट की साइकोलॉजी को आपको रीड करके इस तरीके से ट्रेड को प्लान करना है। अगर ह्यूमन साइकोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे तुरंत अगर इसको ब्रेकआउट हुआ तो तुरंत हम यहाँ पे बाइंग करेंगे, बाइंग बाइंग बाइंग, फिर बाइंग, अच्छा चलो ठीक है, यहाँ पे ऊपर आ गया, क्लोजिंग कर दे, चलो ठीक है, ब्रेक कर दे, फिर से बाइंग। बट उनको ये नहीं पता किस तरीके से मार्केट यहाँ पे मोमेंटम कर रहा है, क्या चार्ट की साइकोलॉजी। तो ज़्यादातर क्या है कि आपको चार्ट की साइकोलॉजी पे यहाँ पे फोकस करना है, ठीक है। जो आपने सोचा अगर हमें सेल करना है तो हमें सेल का ही ट्रेड प्लान करना है, तो मार्केट थोड़ा सा अपसाइड ये सब जाए तो इस पर हमें फोकस नहीं करना जब तक मार्केट का ट्रेंड शिफ्ट ना हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, तो आपको ये सब सीखना होगा, लिक्विडिटी ग्रैप, एसएल एंड, ये सारे वीडियोस क्या कि आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलेंगे।
तो ये जो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चार्ट साइकोलॉजी और ह्यूमन साइकोलॉजी की जितने भी बिगिनर्स हैं, ये वीडियो उनको ज़रूर देखना चाहिए ताकि उनको समझ में आए किस तरीके से मार्केट यहाँ पे चार्ट रीडिंग हमें करनी चाहिए। ठीक है, तो सिंपल सा कि यहाँ पे हमने बताया, आपको बस ये देखना है कि अगर सारी लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैप हो रही है तो फिर मार्केट अगर रिटेस्टिंग करके आ रहा है तो, या कोई अगर कैंडल बनाया, ज़्यादातर जो मैं कैंडल पे फोकस करता हूँ अगर सेलिंग साइड का, तो यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर और उसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो स्पिन टॉप कैंडल पे ज़्यादातर इन दोनों कैंडल पे फोकस करता हूँ। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हिडन ट्रिक और सीक्रेट जो कि मेरा है, अगर ये जो लेवल है, ठीक है, अगर ये जो लेवल है इस लेवल को टच करके बनता है तो मैं ज़्यादातर इसको प्रायोरिटी देता हूँ। ठीक है, और वही चीज़ अगर इस तरीके से अगर यहाँ पे बनता है तो मैं इसको कम प्रायोरिटी देता हूँ और यहाँ पे ज़्यादातर मैं ट्रेड को अवॉइड ही करता हूँ, इसको ज़्यादातर यहाँ पे करता हूँ। ठीक है, तो सिंपल सा अगर मैं बात करूँ तो इस लेवल पे मार्केट ने क्या किया, इसको बिल्कुल पूरी तरीके से मार्केट ने यहाँ पे टच करके क्रिएट किया। ठीक, तो फिर मैं क्या कि यहाँ पे सेल करूँगा और अच्छा खासा क्या कि 1:3 1:4 तक का यहाँ पे टारगेट, फर्स्ट टारगेट तो मेरा क्या कि 1:2 तक का रहता है, उसके बाद क्या कि मैं यहाँ पे एसएल को ट्रेड करता हूँ। ठीक, तो सिंपली इंट्राडे के हिसाब से आप इस तरीके से ट्रेड को प्लान कर सकते हो, चार्ट की साइकोलॉजी समझ सकते हो और ह्यूमन साइकोलॉजी किस तरीके से रिएक्ट करता है प्राइस देख के, सब कुछ मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक है, उनको लगता है कि वो ट्रेंड के हिसाब से नहीं चलते, वो प्राइस को मोमेंटम को देखते हुए वो रिएक्ट करते हैं कि अब हमें बाइंग करना है, हमें सेलिंग करना है, मार्केट अप साइडवेज है, तो इस तरीके से वो रिएक्ट करते हैं प्राइस मोमेंटम देखकर। वो ये नहीं देखते कि चार्ट की साइकोलॉजी क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो आपको उस पर ज़्यादातर फोकस करना है। ये समझने में आपको थोड़ा मुश्किल होगा, पर आने वाली वीडियोस जितने भी आएंगे उन सबको अगर आप देखते जाओगे तो आप इजीली क्या कि उन सभी चीज़ों को आप समझते जाओगे साइकोलॉजी को। ठीक, तो सिंपल ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल ब्लैक टाइटन ट्रेडर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें।